भारतवर्ष के स्वाभिमान का प्रतीक भारतीय तिरंगा पूरे आन बान और शान के साथ दिग दिगंत तक लहराता रहे। मनसः काम वाकोतिम वाचा सत्यमसीमहि पशूनाम रूप मन्यस्य मयि श्री सयताम यशः। पर प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। शक्ति कौर की, शक्ति कौर की, शक्ति कौर की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे आन बान और शान के साथ दिग दिगंत तक लहराता रहे। मनसः काम वाकोतिम वाचा सत्यमसीमहि पशूनाम रूप मन्यस्य मयि श्री सयताम यशः। पर प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान्। मौका विजयदशमी का है। असत्य पर सत्य की जीत का दिन है, धर्म की जय का दिन है, अधर्म के नाश का दिन है। रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया में बुराई के सबसे बड़े प्रतीक बन गए चीन को खबरदार किया। मंत्रोच्चारण के बीच शस्त्र पूजा कर देवी अपराजिता की वंदना की। वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु स्वस्ति कल्याणमस्तु श्री वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् मा विधात् शोभमानं महीयते। विजयदशमी पर दुश्मन का संहार करने का संकल्प लिया। ये दशहरे पर ड्रैगन रूपी रावण को बड़ा संदेश समझिए। न धमकी न बोली, फिर भी दो टूक संदेश, संभल जाओ नहीं तो नाश होगा। असत्य पर सत्य की विजय होगी। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर हैं। चीन सीमा के करीब दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल में उनका शस्त्र पूजा करना जवानों में जोश भर रहा है। वहीं पड़ोसी चीन के लिए संदेश देने वाला भी है। चीन को दिए गए इस संदेश को डिकोड करने से पहले शस्त्र पूजा के दौरान राजनाथ सिंह के बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से शस्त्र पूजा कलश पूजा के बाद शुरू हुई। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौजूद थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कलश पूजन के बाद शस्त्रों की बारी आई। एक एक करके सभी शस्त्रों पर रक्षा मंत्री ने जल, रोली, लाल चंदन और पुष्प चढ़ाए। अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, मशीन गन समेत दूसरे कई घातक और अत्याधुनिक हथियारों को खास तौर पर पूजा में शामिल किया गया था। छोटे हथियारों के बाद बारी सेना के बड़े हथियारों की थी। रक्षा मंत्री ने मोर्टार लॉन्चर और 105 mm फील्ड गन की पूजा अर्चना की। इसके बाद दुश्मनों में बवंडर मचाने वाले सेना के सबसे भरोसेमंद बोफोर्स तोप पर पुष्प अर्पित किए गए। फिर पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और दुश्मन के हथियारों की मौजूदगी तलाश कर उन्हें तबाह कर देने वाले वेपन लोकेटिंग रेडार यानी स्वाति पर रोली और अक्षत अर्पित किया गया। पूर्वी सीमा पर राजनाथ की मौजूदगी और शस्त्र पूजा का संदेश बिल्कुल साफ था। रक्षा मंत्री ने बड़ी साफगोई और तल्ख अंदाज में भी समझा दिया। शब्दों पर गौर करिए, हमारी 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन ने नजर उठाई तो उसका अंजाम बुरा होगा। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुकमा में 33 कोर मुख्यालय का दौरा किया। रक्षा मंत्री पूर्वी सीमा पर सेना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सिक्किम में सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाई गई एक महत्वपूर्ण सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भी किया। इस सड़क से सिक्किम से लगी चीन सीमा पर सेना की पकड़ और मजबूत हो गई है। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के सुगम आवागमन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की रक्षा तैयारियों को भी
विशेष बल मिलेगा। सेना हर साल दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करती आई है। 2019 में ये शस्त्र पूजा सबसे खास थी। एक साल पहले 8 अक्टूबर 2019 को विजयादशमी के मौके पर फ्रांस जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सबसे बड़ी शस्त्र पूजा की थी। इस दिन भारत को फ्रांस से पहला राफेल मिला था। अब राफेल हिंदुस्तान के वायुसेना में शामिल हो चुका है। भारत के इस ब्रह्मास्त्र से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। वायुसेना का मनोबल बढ़ा है। थल सेना पूरी ताकत से चीन बॉर्डर पर पांव जमाए हुए। इस जांबाजी से चीन हैरत में है। उसका पूरा गणित बिगड़ गया है। आज तक ब्यूरो।